हेलो यूट्यूब। आज जो हम वल्नरेबिलिटी देखने जा रहे हैं वो है वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड और उसका नाम है आर्बिट्री फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। और जैसा कि मैंने गूगल पहले से खोल के रखी हुई है, आप देख सकते हैं कि इसकी डेफिनेशन के बारे में गूगल ने बताया कि एन आर्बिट्री फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी इज़ अ टाइप ऑफ सिक्योरिटी फ्लॉ दैट अलाउज एन अटैकर टू अपलोड malicious फाइल्स ऑन टू अ सर्वर. This can be done by exploiting a vulnerability in a web application that doesn't properly validate the file type or by clicking the user into uploading a malicious file. तो नॉर्मली आजकल की जितनी वेब एप्लीकेशंस हैं वो उनके अंदर कोई ना कोई फंक्शनैलिटी होती है अपलोड से रिलेटेड। मिसाल के तौर पे आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई पीडीएफ अपलोड करना है, पिक्चर, आप अपनी पिक्चर अक्सर जगहों पे अपलोड कर रहे होते हैं, तो उस जगह पे आप इस फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आप ओवेस्ट की टॉप 10 वेबसाइट और ओवेस्ट टॉप 10 जो कि वेब एप्लीकेशन की उन्होंने वेब टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ बनाई हुई हैं, अगर आप इस वेबसाइट पे जाएं तो यहाँ पे भी अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल अपलोड के बारे में आता है। अब अनरिस्ट्रिक्टेड फाइल अपलोड तो थोड़ी सी बड़ी कैटेगरी हो जाती है। इसमें आप मिसाल के तौर पे एक वल्नरेबिलिटी ये भी हो सकती है कि फ़ाइल साइज़ चेक नहीं है, यानी कि आपने अगर एक यूज़र की प्रोफाइल को अपलोड करना है तो उस पर कोई चेक नहीं है कि इमेज की साइज़ 10 MB हो, 100 MB हो, 1 GB हो, तो उससे भी आप एक तरह से टैग लॉन्च कर सकते हैं। प्रॉब्ली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेबसाइट। तो ये भी एक अटैक हो सकता है जिसमें ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डीडॉस अटैक हो रहा है। तो ये काफ़ी इसकी बड़ी डिटेल है, आप वो बस टॉप 10 पे भी जा सकते हैं। हम इस वीडियो को टू द पॉइंट रखते हैं। मैं जिस बॉक्स की आज एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, दिस इज़ जिस CTF। मैं इसके अंदर बेसिकली इसी वल्नरेबिलिटी को देखा गया। OSCP एग्ज़ाम्स के अंदर भी और डिफरेंट जो और भी एग्ज़ाम्स हैं वेब एप्लीकेशन, उसमें डिफरेंट चैलेंजेस में इस चीज़ को आर्बिट्री फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी को देखा जाता है। राइट, तो द बॉक्स इज़ अप एंड रनिंग और ये एक लॉगिन फॉर्म आ जाता है जब आप इस बॉक्स को चलाते हैं। इसके क्रेडेंशियल्स आई गेस ये हैं। अगेन हम इस बॉक्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम आज फोकस कर रहे हैं वेब एप्लीकेशन की जो वल्नरेबिलिटी है, फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी। सो वंस वी लॉग इन टू दिस, लेट्स ट्राई लॉगिंग इट। बल्कि मैं बर्ब स्वीट भी खोल लेता हूँ ताकि हमें वेब रिक्वेस्ट्स बर्ब के अंदर आ जाए। राइट, लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस थिंग। राइट, सो द प्रॉक्सी इज़ इंटरसेप्ट ऑन मोड में है, और अगर मैं यहाँ से अपने फॉक्सी प्रॉक्सी जो प्लगइन है उस पर जाके बर्ब को इनेबल कर दूँ तो अब मेरी जितनी भी रिक्वेस्ट हैं वो बर्ब स्वीट से होके इस वेब सर्वर पर जाएंगी। राइट, एंड इफ़ आई जस्ट हिट लॉग इन तो ये बेसिकली पोस्ट रिक्वेस्ट आ रही है चेक login.php पे, एंड यूज़र नेम इज़ एडमिन और पासवर्ड हमें पता चल गया था हैकर। राइट, जस्ट लेट जस्ट फॉरवर्ड दिस रिक्वेस्ट एंड आई गेट द index.php। प्रॉब्ली मैं लॉगिन हो गया हूँ, और जब मैं लॉगिन होता हूँ तो मुझे ये फाइल अपलोड सेंटर नज़र आता है। राइट, इस पर ये बता रहा है कि आप कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो हम सिंपल सी चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं। हम ब्राउज़ पे जाते हैं और मेरे पास पिक्चर्स में फ़िश एक इमेज पड़ा हुआ है 3.2 किलोबाइट्स का, तो हम इसको अपलोड करते हैं। एंड आई जस्ट ट्राई अपलोड फाइल, तो राइट, इंटरसेप्ट पे देखते हैं क्या आता है। हाँ, तो ये पोस्ट की अगेन रिक्वेस्ट आ रही है और ये बता रहा है कि इमेज टाइप है, इमेज का नाम फ़िश है। लेट्स जस्ट ट्राई रीनेमिंग टू फ़िश प्लीज़ subscribe.jpg। राइट, ऐसे ही चेंज करने के लिए कि हम सक्सेसफुली इस रिक्वेस्ट को चेंज कर रहे हैं, और ये उसका इमेज आ रहा है, छोटा सा फाइल साइज़ है 3.2 किलोबाइट्स का। राइट, अब हम इसको फॉरवर्ड करते हैं और हमारे पास कोई रिस्पॉन्स आता है सक्सेस, तो शायद इमेज अपलोड हो गया हुआ है। और जो फोल्डर है जिसमें तमाम फाइल जाती हैं उसकी हमें डायरेक्टरी पहले से एज्यूम कर लेते हैं, हमें पता है दैट इज़ अपलोडेड फाइल्स। तो मैं इसको बर्ब को बंद कर देता हूँ ताकि मेरा ये बार बार इंटरसेप्ट ना हो। और हमने फ़ाइल का नाम दिया था फ़िश प्लीज़ subscribe.jpeg, और ये वो फ़िश की पिक्चर आ गई है जो कि हमने अपलोड की थी। राइट, सो नाउ द ट्रिकी पार्ट कम्स इन कि जब एक यूज़र जो है, एक मलिशियस यूज़र, वो JPEG की बजाय कुछ और अपलोड करने की कोशिश करता है, तो हम ऐसा करते हैं कि एक सिंपल सा PHP का कमांड एग्जीक्यूशन के हम फाइल अपलोड कर देते हैं PHP की, क्योंकि ये एप्लीकेशन भी PHP में बनी हुई है। राइट, मेरे पास पहले से एक सिंपल
कमांड एग्जीक्यूशन, कोड एग्जीक्यूशन का स्क्रिप्ट पड़ा हुआ है जिसको हम कॉपी वेब शेल्स PHP RCE को हम कर लेते हैं, राइट। बहुत सिंपल सा ये है RCE का कोड, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन का। CMD पैरामीटर में आप कोई भी इसमें कमांड देंगे तो सिस्टम के अंदर वो चली जाएगी और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आपने अगर सिस्टम लेवल कमांड एग्जीक्यूट करानी है dir, जो कि डायरेक्टरीज बता देती है, या टाइम या डेट, राइट, तो आप यहाँ पे पैरामीटर के साथ लिख के देंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अब इस केस में अटैकर जो है बेसिकली वो PHP की कमांड्स एग्जीक्यूट कराना चाह रहा है सर्वर के ऊपर। तो हम सिंपल सा पहले ये ट्राई करके देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। एंड इफ़ आई ट्राई गोइंग अगेन ओवर हेयर, और मैं ब्राउज पे जाऊं और इसका पाथ है फाटम, क्या पाथ है इसका मुझे भूल गया, ये इसका पाथ CTF RCE.php आ गई, राइट। हमने फिर से इंटरसेप्ट मोड को ऑन कर लिया है, बर्ब स्वीट पे कुछ नहीं आया हुआ। अपलोड फाइल पे जाते हैं और ये देखें RCE.php फाइल आ रही है, एप्लीकेशन टाइप इसकी PHP है और ये इसके अंदर डेटा आ रहा है, राइट। और अगेन सक्सेस आ रहा है, इसका मतलब है प्रॉब्ली इसके अंदर कोई वैलिडेशन चेक नहीं है, ना क्लाइंट साइड पे कोई वैलिडेशन है, ना सर्वर साइड पे कोई वैलिडेशन हो रही है, विच इज़ प्रिटी बैड। आई मीन कि कोई ना कोई वैलिडेशन तो होनी चाहिए थी। तो अब हम जाते हैं और RCE.php लिखते हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। उसकी वजह यह है कि हमने CMD कमांड पैरामीटर नहीं दिया, इनपुट नहीं दी। सो लेट्स जस्ट ट्राई गिविंग इट सम वेरी बेसिक कमांड लाइक ID, राइट। तो चूँकि ये वेब सर्वर चल रहा है, नॉर्मली वेब सर्वर्स www डेटा की परमिशन से चल रहे होते हैं, तो हमारे पास ID कमांड का रिजल्ट आ रहा है, राइट। अगर मैं अपने टर्मिनल पर टाइप करूँ तो ID का रूट आना चाहिए, यस, रूट आ रहा है। सिमिलरली हम और भी डिफरेंट कमांड्स टाइप कर सकते हैं, लेट्स से डेट, मे बी लाइक एको कर सकते हैं, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, राइट। तो हमारे पास ये भी आ रहा है, राइट। यहाँ से हमारा अब नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, हमने अब इसको सक्सेसफुली एक्सप्लॉइट कर लिया, तो क्यों ना इस सर्वर का एक्सेस हासिल किया जाए। यानी कि अगर एक वेब सर्वर चल रहा है तो हम क्यों ना इसका एक्सेस हासिल करें। तो उसके लिए नॉर्मली हम शेल्स या रिवर्स शेल यूज़ करते हैं, और इस केस में हमारे पास अगेन हम इसकी किसी दिन इन डेप्थ में जाके देखेंगे कि रिवर्स शेल क्या होता है, बाइंड शेल क्या होता है। लेकिन हमारे पास अगेन PHP का एक रिवर्स शेल का कोड पहले से काली लिनक्स में, यूज़र शेयर वेब शेल्स, PHP, what is this, PHP reverse shell I guess, let's just call it ref.php, right। और इसके देने के लिए इसको मुझे सिर्फ अपनी एक IP देनी होगी 192.168.1.65, और ऐसा करते हैं कि हम एक लिसनिंग मोड में नेटकैट को स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स से हमने रिवर्स शेल कैच करना है, पोर्ट आज क्या है, आज है 2023, राइट, 2023 anyways, so let's just go into this PHP reverse, किधर गया, ओह नहीं, ref.php। हम जाते हैं 1.65 है, ये IP तो मैंने यही दी हुई थी, राइट। हम इसको एक दफ़ा डबल चेक कर लेते हैं, यही IP थी। और चूँकि साल 2023 का आज फर्स्ट वर्किंग डे है, तो लेट्स जस्ट गिव इट दिस, और हम ऐसा करते हैं कि ये फाइल दे देते हैं। इंटरसेप्ट करने की आई डोंट थिंक कि हमें ज़रूरत है, इंटरसेप्ट को ऑफ ही रहने देते हैं। लेट्स जस्ट गो अगेन टू ब्राउज, इस दफ़ा हम देंगे ref.php और अपलोड करेंगे। अगेन इट्स ए सक्सेस, तो सर्वर ने कोई प्रोसेसिंग नहीं की। एंड इफ़ आई जस्ट टाइप दिस टाइम, ऐसा करते हैं कि पैरेलल में देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ref.php किधर गया, जस्ट वांटेड टू शो कि रिवर्स शेल में हो क्या रहा होता है, राइट। मेरी इस वक्त IP है 1.65, सर्वर चल रहा है 64 पे, राइट। तो मेरे पास 64 का एक्सेस आ जाना चाहिए यहाँ पे। अगेन हम शेल्स को कभी डिटेल में देखेंगे क्या होता है। पर्पस ऑफ दिस ट्यूटोरियल इज़ कि आपको बहुत बेसिक लेवल पे अगर सिक्योरिटी असेसमेंट, वेब एप्लीकेशन की वल्नरेबिलिटीज़ को देखना है, अगर आप OSCP, PNPT, ECPPT या जितने भी ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस हैं या बग बाउंटियाँ, अगर आपने उनको देखना है, तो अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे होना चाहिए, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो अगेन हाँ,
बात लंबी हो गई, हम ऐसा करते हैं कि RC ही PHP को हटा के अब हम करते हैं rev.php, राइट। एंड जैसे ही मैंने टाइप किया तो ये लोड हो रहा है और यहाँ पे मेरे पास कुछ डेटा है, अब हम उसको देखते हैं। राइट, तो इट सेज कि कनेक्ट टू करना है 1.61, जो कि मेरा इस वक्त ये कैली लिनक्स है। 61 पे कनेक्ट करो। कनेक्ट कौन करे? 64 यानी कि जो ये सर्वर है। और अब मुझे इस सर्वर का शेल, जैसे आप SSH करके शेल हासिल करते हैं, मुझे इसका रिवर्स शेल मिल चुका है। रिवर्स शेल इसलिए कि नॉर्मली तो शेल में आप SSH करते हैं सर्वर की तरफ, जैसे कि ये आपने किया SSH root@192.168.1.64 किया तो उस सर्वर का आपको शेल मिल जाता है, राइट। आप पासवर्ड देंगे, लेकिन रिवर्स शेल में ये जो 64 है ये मेरी कैली लिनक्स से कनेक्ट कर रहा है। बल्कि हम रिवर्स शेल की भी एक इमेज देख लेते हैं, रिवर्स शेल वर्सेस बाइंड शेल, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि शेल होते क्या है। दिस इज़ रिवर्स शेल, राइट, कि सर्वर जो है वो अटैकर मशीन पे कनेक्ट कर रहा है, बल्कि ये ज़्यादा अच्छी पिक्चर है। बाइंड शेल पे अगेन आप कनेक्ट कर रहे हैं सर्वर के ऊपर, लेकिन रिवर्स शेल के ऊपर जो सर्वर है, यानी कि जो हमारा जिस CTF था फाइल अपलोड का, वो अटैकर पे कनेक्ट कर रहा है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जैसे नॉर्मली तो केसेस में आपकी पोर्ट 22 SSH को ब्लॉक किया होता है, जितने भी लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, डेवऑप्स है वगैरह वगैरह। लेकिन इस केस के ऊपर अगर उन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ है और आपके पास प्रॉपर सिक्योरिटी सोल्यूशन जैसे सीम वगैरह नहीं है, तब भी आप रिवर्स बैक अटैकर के ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। और इस वक्त हमें वही शेल हासिल हो चुका हुआ है, और हम तमाम जो लिनक्स की कमांड्स हैं कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और कौन सा कर्नल है, लेट्स जस्ट ट्राई, कौन कौन से इसमें यूज़र मौजूद हैं जो डिफ़ॉल्ट नहीं है, राइट। तो टेकावी और ये यूज़र हैं जो बैश के, राइट। तो आपको शायद आइडिया क्लियर हो गया, बल्कि ऐसा करते हैं कि इसके HTML, और अगर हम जाके देखें तो हमारे पास शायद वो फाइल्स भी आ रही होंगी अपलोडेड फाइल्स के अंदर। जस्ट हम देख लेते हैं कि हमारी वो फाइल्स भी, CD अपलोडेड फाइल्स LS, राइट। ये फिश आ गया, ये मैंने शायद पहले किया था। फिश प्लीज़ सब्सक्राइब, ये मैंने अभी किया है। RCE.rev.php, ये सारी फाइल्स हैं जो कि अभी हमने अपलोड की थी। ऐसा करते हैं कि अब हम देख लेते हैं उसका अपलोड वाला किधर है। मे बी लाइक index.php में शायद वो कोड है जो कि पोस्ट होके कहाँ जा रहा है, राइट। ये वो है फाइल नेम, फाइल साइज़। फाइल साइज़ पे मैंने चेक लगाया हुआ है, 2 MB से ऊपर नहीं हो सकती। चलो ये तो अच्छी बात है इसकी। और जो फाइल है उसको वो अपलोड कर रहा है अपलोडेड फोल्डर के अंदर, अपलोडेड फाइल्स के फोल्डर के अंदर। और इसमें बस सिर्फ नाम चेक कर रहा है, ये कोई चेक नहीं कर रहा कि फ़ाइल की टाइप क्या है। और अगर आपका वो लॉगिन ट्रू नहीं होता तो ये दोबारा से login.php पे ले जाता है। ये वो PHP का सिंपल सा कोड है जो कि चेक नहीं कर रहा कि हमारी फ़ाइल टाइप क्या होनी चाहिए, जिसकी वजह से ये वल्नरेबिलिटी इसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है। इसके अलावा login.php, हाँ हमने उसके अंदर पहले से देखा था, इसको भी देख लेते हैं। इन्होंने भी हार्ड कोड किया हुआ, क्योंकि आई डोंट थिंक कि कोई डेटाबेस चल रही है। ये index.php में भी मुझे कोई ऐसा खास चीज़ नज़र नहीं आ रही। एनीवेज, दिस वाज द बॉक्स। बेसिक पर्पस इसके अंदर बताना था कि क्या आर्बिट्री फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी होती है, और कैसे हमने इस केस में एक PHP वेब एप्लीकेशन जिसके अंदर फाइल अपलोड सेंटर है वो चेक नहीं कर रहा कि कौन सी फाइल अपलोड्स आ रही हैं, और वो होने की वजह से हमने cmd RCE.php जहाँ पे हमने जाके एक कमांड एग्जीक्यूशन की है। एंड और क्या कमांड हो सकती है, मे बी लाइक कैट etc पासवर्ड, राइट। तो ये etc पासवर्ड, इसमें तमाम लिनक्स यूज़र्स होते हैं, वो भी हमें पता चल रही है। यानी कि कोड एग्जीक्यूशन, रिमोट कोड एग्जीक्यूशन आपको मिल रही है सर्वर के ऊपर। तो दिस वाज इट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई और आपको समझ आया हो कि आर्बिट्री फाइल अपलोड वल्नरेबिलिटी होती क्या है, कैसे इसको एक्सप्लॉइट किया जाता है और क्या इसकी लिमिटेशन हो सकती है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, leave comments and hit like button. Thank you very much. See you next time.